डॉक्टर घनश्याम तिवारी का हत्यारा आत्मसमर्पण कर चुका है। पुलिस गदगद है कि उसकी गर्दन बच गई। सरकार ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन संतुष्ट नहीं है तो मृतक डॉक्टर की पत्नी निशा तिवारी। सांसद मेनका गांधी आज जब उनसे मिलने पहुंची तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उसने सरकार, प्रशासन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। निशा तिवारी ने सांसद से बातचीत करते हुए कहा कि सबने अपनी अपनी कर ली है, अब आपकी बारी है। देखना है कि आप क्या करती हैं। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही पूछता। अभी कल ही उसने सरेंडर किया। यहाँ की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। 14-15 दिन हो गए हैं मेरे पति की हत्या हुए। पुलिस को कभी उसकी लोकेशन बनारस मिल रही थी तो कभी कहीं मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब हुआ प्रशासन कहीं से सपोर्ट कर रहा है। वह इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मेरे साथ भी कुछ कर सकते हैं, ये कहना है निशा तिवारी का। निशा तिवारी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि आप तो एक एक चीज जानती है, कोई नई चीज नहीं है बताने के लिए। ना मैं राम कहानी बताने के लिए यहाँ आपके पास नहीं बैठी हूँ। जिस चौकी क्षेत्र पर मेरे पति की हत्या हुई, उस चौकी पर आकर के नाटक के तरीके से वो खड़ा हो जाता है और पुलिस कहती है कि मैंने उसको गिरफ्तार किया है, उसको पकड़ा गया है या उसने अपने आप समर्पण किया है। निशा तिवारी कहती हैं कि आज वो जेल में है, कल को वो छूट भी सकता है। बड़े बड़े रसूख वाले उसकी पकड़ में हैं। अगर इतना ही होता तो प्रशासन उसको पकड़ता। मेरी 101% इच्छा थी कि मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूं, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हुआ है। उसने खुद सरेंडर किया है। कितनी शर्म की बात है कि उसके साथ हर चीज होनी चाहिए थी ना। ये कहना है निशा तिवारी का, वो भी सांसद मेनका गांधी से। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से खफा दिखी। उन्होंने कहा कि योगी जी बहुत कुछ करते हैं, काउंटर करवाते हैं, अपराधियों को पकड़वाते हैं। कुछ हुआ मेरे साथ, कल को 3-4 महीने मुकदमा चलेगा और वो छूट जाएगा। फिर मैं और मेरा बेटा, मेरे साथ ना तो शासन, ना प्रशासन, ना योगी जी और कोई भी निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। मेनका गांधी ने निशा तिवारी को काफी सुना और ये सब सुनने के बाद उन्होंने एक बात कही जो लोगों को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्डर में कानूनन तो पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख रुपए मिले हैं, ये आपके साथ हमदर्दी थी तो आपको दिया गया, वरना कानूनन आपको एक पैसा भी नहीं मिलता। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर निशा तिवारी काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा है। आज मेनका गांधी उनके दरवाजे पहुंची थी, लेकिन बात इतनी बढ़ी कि मेनका को ये कहना पड़ा कि आपको जो पैसा मिला है वो भी नहीं मिलना चाहिए था। हमने क्या किया, अब आपका नंबर है, आप लोग क्या करते हैं? अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी होता मेरी जगह तो वो ऐसे ही बोलता। देखिए अभी परसों कल ही उसने सरेंडर किया। पुलिस, यहाँ की पुलिस पकड़ नहीं पाई। 14-15 दिन हो गया मेरे पति का ये सब काम हुए। उसके बाद जो है कभी उसकी लोकेशन वहाँ मिल रही थी, बनारस मिल रही थी, कभी इधर मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सरेंडर किया। इसका क्या मतलब हुआ? प्रशासन है, स्थानीय लोग प्रशासन सहयोग कर रहा है। अब बताइए, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि कल को मुझे छोड़ेंगे नहीं। बताए कि नहीं मेरे पति के साथ हुआ, आप एवरीथिंग हर चीज़ जानती हैं, नई चीज़ नहीं है बताने में से। और न मैं राम कहानी बताने के लिए मैं इच्छुक थी। और उसके बाद में हर चीज़ कल वो सरेंडर किया नाटकीय तरीके से उसे पकड़ के जिस चौकी पे, पुलिस चौकी पे मेरे पति का मर्डर हुआ, उसी पर आके बस पे खड़ा हो जाता है वो। अब क्या कहते हैं कि पुलिस प्रशासन कहता है कि वो किया, मैंने पकड़ा, वो पकड़ा कि उसने आत्मसमर्पण किया। जेल में है ना, जेल में है, उससे क्या, जेल में है, कल क्या करेंगे? कल तो छूट भी सकता है ना। बड़े बड़े रसूख वाले लोग हैं उसके साथ है। अगर इतना ही होता प्रशासन को ना पकड़ता वो इतने दिन से। मेरी 101% इच्छा थी मैं आपसे ना मिलूं, लेकिन मुझे लगा कि आप हैं, रिस्पेक्ट मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ अभी तक कोई न्याय हुआ ही नहीं है। क्या न्याय चाहिए मैम? अभी तक मेरे पति का हत्यारा का उसने खुद सरेंडर किया। कितनी सेम जेल गया मैम, ऑन स्पॉट। मेरे ऑन स्पॉट उसकी हर चीज होनी चाहिए थी ना।
योगी जी बहुत तो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इनकाउंटर करवाते हैं, करवाते हैं। मेरे पति के साथ जैसा हुआ, कुछ हुआ उसके साथ, कल को 3-4 महीने मुकदमा चलेगा, वो छूट जाएगा। मेरा बेटा, इसलिए मैम कहती है निष्पक्षता से मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ना स्थानीय प्रशासन कर रहा है, ना योगी जी, ना आप लोग। अब आप लोग से उम्मीद है कि उसके साथ जो है मेरे साथ निष्पक्षता से न्याय करने के लिए सीबीआई की जांच की जाए, नियुक्त की जाए, क्योंकि मेरे साथ शुरू से लीपापोती हो रही है। वो छूटेगा नहीं, गॉड नो छूटेगा कि नहीं, कैसे मैं मालूम नहीं आपको छूटेगा। बता रही मैम अब पता है, सबसे मेरा ट्रस्ट उठ चुका है, चलिए। किसी पे मेरा भरोसा नहीं है कि आप क्या बता रही हैं, वो क्या बता रहा है। ठीक है। अब सेकंड, मुझे 1 करोड़ की जगह पे मेरे पति की मतलब 100 यहाँ था, उसके बाद सिग्नेचर हुआ कि तुम्हारी सारी मांगे मानी जाएंगी, तुम उसके बाद जो है लास्ट गई मतलब वो करने के लिए, अंत्येष्ट करने के लिए। उसके बाद जो है बाकी चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, और डीएम साहिबा, एसडीएम साहिबा मुझे 10 लाख का चेक, ठीक है, लेके आ रही हूँ। उसमें पहले मैंने सोचा एसडीएम की तरफ से है, डीएम की तरफ एक आती है नहीं, आपात निधि जो आती है उसकी तरफ से है। फिर मुझे पता चला कि परसों सब कुछ योगी जी की तरफ से। तो मैं भीख नहीं मांग रही मैम, मुझे न्याय पे भरोसा, ईश्वर के न्याय पे भरोसा है, बेटा ठीक है। मर्डर में हाँ। 1 पैसा नहीं मिलता, कैसे 1 पैसा, सुन लो, कानूनन 1 पैसा नहीं मिलता। आपको 10 लाख मिला है और इतनी हमदर्दी की वजह से मिला है, नहीं तो मर्डर में 1 पैसा नहीं मिलता। मैम देखिए, मैं आपकी नहीं, आई एम सॉरी जो है। कानून है वही है, ये हमदर्दी है हम लोगों की, और जो हुआ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो ये मदद हुई। लेकिन आपका ये कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसमें जो कानून है वही होगा। देखिए मैम, मैंने ये कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये अभी चाहिए तो- वो चाहिए। नहीं, तुमने कहा ये मुझे 1 करोड़ चाहिए। बात बन 1 करोड़ गई कहाँ थी, डीएम का सिग्नेचर था, तब मैंने कहा मैं मांगने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं वो भी चेक वापस कर दूंगी मैम, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया गया था तुम्हें जॉब दी जाएगी, तुम्हारे भरण पोषण के लिए जॉब की जाएगी। सीताराम जी, किसको जॉब चाहिए बेटा? मुझे चाहिए मैम, मेरा बच्चा और मैं। तो जॉब मिल जाएगा आपको, आप 40 दिन तो होने दो, जॉब मिल जाएगी। बाकी चीजें सब ठंडे बस्ते में चली गई। 20 कितने चीज, मेरे बच्चे की सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, बाकी चीजें जो है उसके लिए मेन प्रायोरिटी मेरे पति की हत्यारा है, ठीक है, वो सरेंडर किया उसने। उसके हो बाद गया। हाँ, वो अपने आप उसने किया, होगा नहीं, जो आप भी है। लोगों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है मेरे लिए जॉब। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज चैनल।